वॉल्फ और कगार दोनों ही निहायत खतरनाक शिकारी जानवर हैं। वॉल्फ अपने शिकार को हर तरफ से काटते और जख्मी करते हैं और फिर शिकार गिरते ही इस पर हर तरफ से टूट पड़ते हैं। दूसरी तरफ कगार नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर शिकारी जानवर है। इसके बड़े पंजे, तेज नोकीले दांत और अंधेरे में भी देखने की सलाहियत इन्हें खतरनाक शिकारी जानवर बनाती है। और अगर इन दोनों जानवरों का आमना सामना हो जाए तो आइए इनके बॉडी स्ट्रक्चर और हंटिंग स्किल्स का मवाजना करते हैं ताकि ये जान सके कि इनकी आपसी लड़ाई में किस जानवर के जीत के इम्कानात ज्यादा हैं और किसके सर्वाइवल के चांसेस हैं बहुत ही कम। तो फाइट शुरू की जाए। कगार, जिन्हें माउंटेन लायंस और पैंथर भी कहा जाता है, नशेबी इलाकों से लेकर पहाड़ों, रेगिस्तानों और बर्फानी इलाकों तक हर किस्म के जंगलात में रहते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिकन ममालिक में पाए जाते हैं। ये 6 मीटर दूरी तक छलांग लगा सकते हैं और आसानी से पहाड़ों और चट्टानों पर चढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ वॉल्व्स नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज में पाए जाते हैं। ये जानवर जंगलों, खुले घास के मैदानों, सहराओं और पहाड़ों में रहते हैं। कगार मौका परस्त जानवर हैं। ये घात लगाकर हमला करते हैं। ये हर उस जानवर को खा सकते हैं जिसे ये पकड़ सकें। ये अपने से 2 गुना बड़े हिरन और मूस वगैरह का भी शिकार करते हैं। कभी कभार इनका आमना सामना वॉल्फ के अलावा ब्राउन बेयर्स और कायोटीज से भी हो जाता है। दूसरी तरफ वॉल्फ ज्यादातर हिरन, बाइसन और मूस जैसे बड़े जानवरों का शिकार करते हैं। ये एक ही वक्त में 9 केजी तक गोश्त खा जाते हैं। वॉल्फ में सूंघने और सुनने की हिस्स बहुत तेज होती है जो इन्हें शिकार की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने में मदद देती है। ये अक्सर रात के वक्त एक खास आवाज में चिल्लाते हैं। ये दरअसल दूसरे इलाकों के भेड़ियों के लिए वार्निंग साइंस हैं कि उनके इलाकों से दूर रहा जाए। कगार का जिस्मानी वजन वॉल्व्स के मुकाबले ज्यादा होता है। इनका मैक्सिमम वेट 100 केजी के बराबर होता है और ये 7 से 8 फीट तक लंबे होते हैं, जबकि इनकी हाइट 3 फीट के बराबर होती है। दूसरी तरफ वॉल्व के जिस्म का औसतन साइज 5 फीट के बराबर होता है, जबकि हाइट 2.7 फीट तक होती है और इनका वेट 60 केजी के बराबर होता है। कगार का बाइट फोर्स 350 psi के करीब होता है। दूसरी तरफ वॉल्व्स के चबाने की ताकत 1200 psi तक हो सकती है। इतनी ताकत से तो ये अपने शिकार की हड्डियां और खोपड़ी भी कुचल सकते हैं। कगार की आबादी का तखमीना 50,000 के लगभग है। इन्हें IUCN रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न्स कैटेगरी में शामिल किया गया है, यानी इनकी आबादी काफी हद तक मुस्तहकिम है। दूसरी तरफ वॉल्व्स झुंड की सूरत में रहते और शिकार पकड़ते हैं। इस झुंड में भेड़ियों की ज्यादा से ज्यादा तादाद 8 के करीब होती है। दुनिया भर में वॉल्व्स की कुल तादाद 4 लाख के लगभग है। ये जानवर भी IUCN रेड लिस्ट की लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में शामिल है। शिकार पकड़ने के मामले में वॉल्व्स का स्टेमिना और स्पीड कगार के मुकाबले ज्यादा है। ये 75 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अपने शिकार की तरफ भागते हैं और मीलों दूरी तक शिकार का तब तक पीछा करते रहते हैं जब तक शिकार खुद थककर निढाल न हो जाए। दूसरी तरफ कगार 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा करते हैं और आसानी से शिकार को पकड़ के दरख्तों पर चढ़ जाते हैं ताकि दूसरे शिकारी जानवरों से शिकार को बचाया जा सके। कगार की मैक्सिमम एज 20 साल तक होती है। इत्तफाक से वॉल्व्स भी 20 साल तक की जिंदगी जी सकते हैं। भले ही वॉल्व्स का बाइट फोर्स कगार के मुकाबले ज्यादा है, ये ज्यादा तेज रफ्तारी से अपने शिकार का पीछा करते हैं और कगार की तरह 20 साल तक जिंदा रह सकते हैं। तादाद के मुकाबले में ज्यादा हैं।
कगार हाइट, लेंथ और वेट के मामले में भी वॉल्फ से बड़े भारी भरकम जानवर हैं, मगर कगार वॉल्फ से साइज में बड़े होने के बावजूद वॉल्फ पर हमला करने की गलती नहीं कर सकते, क्योंकि वॉल्फ झुंड में रहते हैं और शिकार पकड़ते हैं। इनका ताकतवर बाइट फोर्स और मिलकर शिकार पकड़ने की कामयाब स्ट्रेटजी अकेले कगार के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो ये साबित हुआ कि वॉल्फ कगार के मुकाबले ज्यादा ताकतवर, खतरनाक और अग्रेसिव जानवर हैं।